साथियों, जय सदानंद जी। आज हम आपको कुछ ऐसी पंक्तियाँ बताएंगे, कुछ ऐसे शब्द बताएंगे या कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसको सुनकर आप भी आत्मविभोर हो जाओगे। सबसे पहले छोटी सी अरदास जो कि हम सब के लिए है, अपने लिए। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, धूप को किसने बांधा। काहे जतन करे रे मन रे तू काहे न धीर धरे, निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। रे मन रे तू काहे न धीर धरे, उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का खेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे रे मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। हे मन रे तू काहे न धीर धरे। किसी ने क्या खूब पंक्तियाँ गाई हैं, किसी ने क्या खूब लिखा है। मन तू क्यों धीर नहीं धरता, तू क्यों धैर्य नहीं रखता, ऐसी क्या बात है। धैर्य तुम्हें रखना ही पड़ेगा। देखिए, हम हमेशा मन 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 के विषय में आपके साथ चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि मन ही ऐसा है जो कि हमारे जीवन का सार है। इसी से हमारा जीवन चलता है और इसी में हमारा जीवन खत्म भी हो जाता है। जिस प्रकार कोई भी वाहन, चाहे वो कार हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो बस हो, चाहे रेल हो और चाहे हवाई जहाज तक क्यों ना हो, जिस प्रकार वो बिना इंजन के नहीं चल सकते, उसी प्रकार हमारे जितने भी हम लोग प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो मन के बिना नहीं चल सकते। मन ही हमारे जीवन को गति प्रदान करता है। इसलिए इसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। देखिए, ये मन इतना ढीठ है कि सत्य मानने को तैयार ही नहीं है।
जो भाग गया तो भाग गया, और जिसके विषय में अगर हमको गलतफहमी हो गई तो भले ही हम उसको अपने आप को समझाते रहें, लेकिन जो हमारी अंतर मन की स्थिति है वो बड़ी विपरीत हो जाती है, वो मानने को तैयार ही नहीं। अब हम इतने ऋषि मुनि हैं, इतने वेद पाठी हैं, सब यही समझा रहे हैं कि ये जगत मिथ्या है, यानी कि एक दिन हम जो है ये सब छोड़ के हमें जाना है। फिर भी देखिए मन की स्थिति, देखिए वो हर दिन नया, हर दिन आज मुझे ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं ये मेरा अपना है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, मतलब उस बात को लेके अड़ा हुआ है और उसी के अनुरूप काम करता है। अगर वो हंसाएंगे तो हंसेगा, अगर रुलाएंगे तो रोएगा। मतलब कहने का ये है कि ये कठपुतली है कि जैसे हम को ये घुमाता है हम भी उसी हिसाब से कार्य करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें परमात्मा ने मानव जीवन दिया है। उन्होंने ये तो कहा है कि तुम इन जितने भी मैंने भोग दिए हैं उन्हें भोगो। ऐसा नहीं कहा है कि इनको इनसे छूट के भाग जाओ, नहीं, उन्होंने बोला इन भोगों को भोगो। नहीं, उसके साथ साथ कुछ ये भी ध्यान रखो ना कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ तुम्हें जाना है। कितनी सुंदर पंक्ति है, कहाँ से तू आया है और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। कल कल करती हवाएं करें शोर, जीवन का जो है जो धारा है, जीवन की जो धारा है वो कल कल करते बह रही है। जिस प्रकार नदी कल कल करते बहती है, उसके पास कोई ठिकाना नहीं है, उसको यही नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, लेकिन उसका भी एक अंत है, उसको भी जाना है और वो जाती है। जिस प्रकार पानी का फ्लो बहता है, जिस प्रकार नदी में पानी बहता है, उसको नहीं पता, वो तो बह रहा है, उसको नहीं पता कि उसको जाना है कहाँ, जाके उसको रुक जाना है, लेकिन वो फिर भी जाना है उसको और जाता है और बहता है कंटिन्यूस। लेकिन उसको नहीं पता मुझे कहाँ बहना है और कहाँ जाना है, लेकिन उसका भी एक ठिकाना है, वो है सागर। हर नदी जाके सागर में बहती है, समा जाती है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। हमें पता है और हमें ऋषि मुनि बताते हैं, हमारे वेद पुराण उपनिषद, ये सब हम उनको कभी उठाकर पढ़ते हैं या हम अपने संत महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं। सबका एक ही वाक्य होता है कि आप जीवन में आए हो तो जिस जिस आश्रम में आप हैं, आप वानप्रस्थ, आप संन्यास आश्रम में हैं या गृहस्थ आश्रम में हैं, तो जिस आश्रम में है, जिसके जहाँ के भोग हैं वो आप भोगिए। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आप गृहस्थ आश्रम के जितने आपके भोग हैं उन्हें भोगिए, अपने कर्तव्य निभाइए जो आपको भगवान ने दिए हैं, जो आपको उन्होंने बोला है कि आपने गृहस्थ जीवन अपनाया है तो अपनी सेवा दीजिए, अपनी सेवाएं दीजिए, अपने जीवन अर्पण का सामान भी इकट्ठा कीजिए और उसको आप इस्तेमाल करें, भोगें, लेकिन उसके साथ साथ उसको ध्यान करिए कि जितने भी जो सामान हैं ये आपके लिए हैं, आप उनके लिए नहीं हैं। हमें परेशानी कब होती है? जब हम पैसे के लिए जीते हैं, तब हमें परेशानी होती है। हम पैसे को लेकर जीते हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो परेशानी नहीं है। हम अपना जीवन जो है उस रूप में बना लेते हैं कि बस यही सब कुछ है, ऐसे सब कुछ है, ये मेरे परिवार भी सब कुछ है। ये हम जिस गृहस्थ जीवन में है तो हमारे को ये सब नहीं मना करा है कि आप ये सब मत करिए, लेकिन हम उसके ऊपर बिल्कुल ये सोचें कि ये हमारा मतलब यही हमारा सब कुछ है और कुछ नहीं है, वहाँ ज़्यादा परेशानी है।
ठीक उसी प्रकार अगर हम संन्यास आश्रम में हैं तो संन्यास आश्रम में आप ये मत सोचिए कि संन्यास आश्रम में आपके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई भोग नहीं है। संन्यास आश्रम जो अपनाते हैं वो भी एक भोग भोगते हैं। उनका एक अपना आश्रम है, उनके एक अपने नियम हैं, उनके एक अपने कर्म हैं जो उन्हें करने होते हैं। जैसे उनके लिखा है कि आपको इतनी टाइम समाधि करनी, इतनी टाइम ध्यान लगाना है, यज्ञ करना है या गुरु सेवा करनी है, जो भी कुछ है उनके उस आश्रम के जो कार्य है वो उनको करने पड़ते हैं। लेकिन वहाँ भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमने संन्यास तो ले लिया है, शरीर से तो ले लिया है, लेकिन हम उसके अंदर रमे नहीं हैं। यानी कि हम ये सब कार्य करेंगे, उसमें भी हम देखो जीवन अर्पण तो हमें उसमें भी करना है। अपने शरीर को जीवित रखने के लिए, कर्म करने के लिए जीवित तो वहाँ भी रखना है, खाना तो वहाँ भी खाएंगे, हम अपने आप को बचाव भी करेंगे, सर्दी से गर्मी से अपना बचाव भी करेंगे, और कुछ अपने वस्त्र भी हम पहनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ ये सब करते हुए भी हमें जो है ध्यान ये रखना है कि हमें जाना कहाँ है, हमारा जो लिंक जोड़ना है वो हमें कहाँ है। आज हम इस आश्रम में आए हैं तो किस लिए आए हैं कि हमारा परमात्मा के साथ हमें आखिर में परमात्मा से ही जाकर मिलना है। यही लक्ष्य है वहाँ भी, और यहाँ भी ये लक्ष्य है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जो गृहस्थ में रह के हम कार्य कर सकते हैं, हम दोनों कार्य कर सकते हैं। गृहस्थ में रह के हम जो है अपना पूजा पाठ भी कर सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं, और कि अपना जो है जीवन पर तो हम वहाँ भी करेंगे, यहाँ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम अपना लक्ष्य उसके लिए भी समय निकाल सकते हैं। यानी कि एक पंथ और दो काज, यानी कि एक आश्रम में रह के हम दो कार्य कर सकते हैं। तो हमारा मतलब कहने का ये है कि हमें अपने आप को सब कामों में इन्वॉल्व करना है, सब कामों में हमने अपने आप को रखना है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा असली काम है उसको नहीं भूलना है। वो है हमें अपने परम पिता की प्राप्ति। उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमने जो भी हो सब यत्न करने हैं। उसके लिए चाहे हमारे को शरीर का कोई भी कष्ट भोगना पड़े। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि उसमें हम बहाना नहीं लगा सकते। हमारा अगर एक समय खाने का है, हम 4 टाइम खाना खाते हैं। सुबह छुप को नाश्ता करते हैं, फिर खाना लंच कहते हैं उसको खाना है, फिर शाम को ही चाय वाय पीते हैं, और रात को फिर हमारा फिर खाना हो जाता है। इनके हम 4 टाइम हमने खाना ही खाना है। जिस तरह से हमारे को शरीर के लिए खाने की ज़रूरत है, इसी प्रकार मन की भूख को मिटाने के लिए हमें उस परमात्मा को याद करना, उसका गुणगान करना बहुत आवश्यक है। जब तक हमें वो खुराक नहीं मिलेगी, समझ लीजिए हमारे मन की तृप्ति नहीं होगी। और अपने परम पिता परमात्मा का तो हमें ध्यान रखना ही है, साथ के साथ हमें व्यवहारिक कर्तव्य भी निभाने हैं। ये तो रही हमारी एक बात। अब दूसरी बात हमारी है कि परोपकार। अभी हमने आपको जो लाइन में बताया था कि उतना ही आप परोपकार समझे जितना कोई आपका साथ निभा दे। यानी कि हमारे साथ जो हमारे कर्म में हमारे साथ जो जितना साथ निभा दे उसको हम उसका परोपकार माने। जैसे हमें कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, हमारे को कोई परेशानी आ गई है और किसी ने हमारी मान लीजिए थोड़ा सा भी हमारी इतनी मदद कर दी। मान लीजिए कहीं भी हम चाहे हमें आप आर्थिक स्थिति में समझ लीजिए,
चाहे सामाजिक स्थिति में समझ लीजिए, किसी भी स्थिति में अगर किसी ने हमारे साथ थोड़ा सा भी हमारा साथ निभा दिया, यानी कि हमारा साथ दे दिया, तो हमें उसका परोपकार भूलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय उसने वो कार्य किया है कि जिसके बिना हम बड़ी मुश्किल फंस सकते थे, बहुत बड़ी मुश्किल फंस सकते थे। और उसने हमें थोड़ा सा भी, अगर हमें मान लीजिए इन केस अगर कोई बच्चा थोड़ा सा ऊंचाई पे चढ़ रहा है, नीचे खड़ा है बच्चा और उस नया चलना सीखा है बच्चे ने, और उसको फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ना है, तो बच्चा जो है उस फर्स्ट पे चढ़ना चाह रहा है, लेकिन फिर नीचे गिर जाता है। तो 2-3 दफ़ा उसने कोशिश करी, और मान लीजिए वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, वो उसको देख रहा है कि बच्चा बार बार चढ़ने की कोशिश करता है और गिर जा रहा है। तो अगर उसने उसको पूरी सहायता नहीं, थोड़ी सहायता दी, यानी कि उसका हाथ जरा सा पकड़ा, एक जरा सा छोटा सा कदम उसका अगर उसने हल्का सा उसके टिका दिया और वो चला गया उसको छोड़ के, तो बच्चा उसी को लेके एकदम ऊपर दूसरी भी चढ़ गया ना। तो कहने का मतलब इसी तरीके से हम जब बड़े होते हैं, हम बड़े हैं और हमारे पास कुछ ऐसी आर्थिक स्थिति आ गई है, हमें किसी ने थोड़ा सा मदद हमें आर्थिक स्थिति में कर दिया, उसको लेके हम अपना काम हमने शुरू कर दिया और हम फलीभूत हो गए हैं, तो हमें उसका उपकार मानना चाहिए। उतना ही उसका उपकार है कि उसने हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ तो मोटिवेट किया है, कुछ तो हमारी सहायता की है, तो हमें उसका उपकार मानना चाहिए। यही एक व्यक्ति है जिसने हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है, हमें कार्य करने के लिए हमारे मदद की है। तो इस चीज़ों को हमें महत्व देना चाहिए और उस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, परोपकार, दया, मदद, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे परमपिता परमात्मा के पास लिखित रूप में जा रही हैं। उदाहरण के तौर पे ये वो हमारे उस परमात्मा से साक्षात करने की ये वो स्टेप्स हैं जो हमें, अगर हम मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटे हम भगवान के, अगर मान लीजिए हम नहीं बैठते हैं ध्यान में, या हमसे और कान नहीं होते हैं और हम ऐसे काम कर देते हैं, तो ये भी उसी की कैटेगरी में आते हैं, उसी श्रेणी में आते हैं। तो आप इनको व्यर्थ ना समझें कि ये व्यर्थ हैं, ये व्यर्थ नहीं है, ये भी उसी पूजा के समान है जो हम बैठ के समाधि लगाते हैं। किसी के ऊपर दया करना, किसी का परोपकार करना, किसी की आप मदद कर रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे आप उसको, ज़रूरी नहीं पैसे के रूप में मदद होती है, आपकी मदद कुछ बोलने से भी, आपकी सेवा कुछ करने से भी, अगर किसी व्यक्ति को फ़ायदा होता है, उसका कल्याण होता है, तो वो सेवा, वो मदद, वो आपकी चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, वो भी आपका जो है उस परमपिता परमात्मा की डायरी में एक स्वर्ण अक्षर के समान होता है। यानी कि ये भी हमारी एक पूंजी है, हमारे जीवन की एक पूंजी है, जो जैसे हम धन अर्पण करते हैं बाहर जाके किसी चीज़ को बेच के, चाहे हम किस चीज़ का व्यापार करते हैं, तो जैसे हम उसके लिए धन अर्पण करते हैं ना, ऐसे ही ये वो धन है जो कि हमारे आध्यात्म जीवन के लिए, यानी हमारे परमपिता परमात्मा के पास पहुंचने का ये भी एक ज़रिया है। तो हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के मतलब जो पूजा कर रहे हैं या वो कर रहे हैं वो व्यर्थ है, नहीं, वो तो हमारा एक अलग है।
और वो तो हमारा एक लक्ष्य है ही, वो तो हमें करना ही है। लेकिन जो ये हम अदर्स काम करते हैं, इसको हम कहते हैं पार्ट टाइम बिजनेस। जैसे हम मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी करता है और उसकी इनकम कम है, उसकी गृहस्थी को चलाने के लिए वो पैसा कम पड़ता है, तो वो क्या करता है, सुबह या शाम जब अपनी नौकरी से खाली हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, चाहे उसको सुबह समय मिले चाहे उसको शाम को समय मिले, तो उसको वो क्या करता है, उसको पार्ट टाइम बिजनेस करता है, उसको पकड़ लेता है। क्यों? एक्स्ट्रा मनी बनाने के लिए, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वो क्या करता है, वो उसका काम पकड़ लेता है और उससे जो पैसा मिलता है उससे तो ऊपर खर्चा चला लेता है या कहीं भी इस्तेमाल करता है। लेकिन जो उसकी नौकरी कमाई है ना, वो उसकी सॉलिड इनकम है, उससे बड़े बड़े काम निपटाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का भी यही हिसाब है कि जो हम ये पूजा पाठ करते हैं या हम ध्यान लगा रहे हैं, परमात्मा की वंदना कर रहे हैं एक निश्चित समय में, या एक हमारा नियम है कि हमें इतना तो करना ही है, ये जो है हमारी अचल पूंजी है। यानी कि ये वो हमारी पूंजी है जो कि हम इससे हमारा बड़ा काम होगा, यानी हमारा इससे अधिक हमारा जो है शरीर का हमारा परमात्मा से जल्दी वो मिलन होगा, या मिलन का मतलब हमारा उनकी तरफ जल्दी से ध्यान रहेगा, वो हम उनसे जल्दी साक्षात्कार कर सकेंगे। साक्षात्कार मतलब अपने ध्यान में बैठे बैठे हम उनका दर्शन कर सकेंगे इसी जीवित अवस्था में। और जो हम परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं, दया करते हैं, वो हमारा पार्ट टाइम है, यानी वो भी इसके अंदर इंक्लूड होके इसको और अधिक बढ़ा देगा। यानी परमात्मा से साक्षात करना, उनसे हमें इसी जीवन में ही उनके साथ हमें बात करने का मौका, उन्हीं के साथ हमें जो है बात करने का, उनके साथ हमें उनके दर्शन का, अपने अंदर मन के अंदर उसमें बढ़ोतरी मिलती है। तो ये है हमारा लक्ष्य जिसे हमें ध्यान में रखना है और कभी भी इस लक्ष्य को भूलना नहीं है कि हम परमपिता परमात्मा के अंश है और हमें उस अंश में जाकर मिलना है। इसलिए अपने आप को शुद्ध रखें और अपना दैनिक कार्य करने के साथ साथ ये आध्यात्मिक कार्य हमारा ज़रूरी बनता है और इसको हम जितना हमें समय मिले उसको निकाल के करें। जय सच्चिदानंद।